नमस्कार। पब्लिक इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो बीते दिन 2 दिन से बाबा साहब अंबेडकर को लेकर तनातनी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में चल रही है, वो अब किस मोड़ बैठ रही है और आने वाले समय में अब क्या होगा। लोगों की जो उत्सुकता है वो भी बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से संसद की मर्यादा, सांसदों की आपस में छीटाकशी, आपस में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, इस तरीके का जो विमंस, इस तरीके की जो हेट्रेड पिछले 74 साल में आजादी में हमको देखने को नहीं मिली। और ये मामला क्या कहते हैं कि एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम द टॉप। जो टॉप डाउन अप्रोच है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आचरण करते हैं विपक्ष के साथ, वो आचरण अब उनके मंत्रिमंडल में भी दिखाई देने लगा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप फेहरिस्त देख लीजिए, कितने लोग प्रताप सारंगी को मिलने अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाते हैं। शिवराज चौहान कृषि मंत्री, वो जाते हैं। उनके पास समय नहीं है किसानों से मिलने के लिए। 25 दिन से किसानों का जत्था दिल्ली आने के लिए 100 के 101 किसानों का जत्था कहता है कि हम ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, 100 लोग जाएंगे और मोदी जी को एमएसपी का जो वादा उन्होंने हमसे किया था वो याद दिलाने जाएंगे। शिवराज चौहान के पास समय नहीं है, पर वो देखिए सारंगी साहब को मिलने जरूर चले जाते हैं। और ये जो वीडियो है, ये बगैर साउंड के पब्लिश हुआ है। इसमें आप सुन नहीं पाएंगे कि प्रताप सारंगी क्या कह रहे हैं और शिवराज चौहान उनसे क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं बात का बतंगड़ ना बन जाए, इसलिए साउंड को म्यूट कर दिया गया है। और प्रताप सारंगी, जिनके कल रात को 8 बजे सर पे पगड़ी की तरह पट्टी बांध दी गई थी, अब वो सब पट्टी वट्टी हिला दी गई है और उनके जो ड्रिप लगी हुई है आईवी फ्लूइड की, वो कहीं भी नहीं दर्शाती कि वो कोई बहुत ज्यादा वो आहत हुए हैं। पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा है, मोदी साहब की टीम ने और मोदी साहब के मंत्रिमंडल ने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया है राहुल गांधी पे। वो राहुल गांधी जो भारत में मोहब्बत का पैगाम देते हैं, वो राहुल गांधी जो भारत को जोड़ने की बात करते हैं, वो राहुल गांधी जो भारत को न्याय देने की बात करते हैं, उन पर अटेम्प्ट टू मर्डर, हेट्रेड, ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इस तरीके के भारतीय न्याय संहिता के इल्जाम लगते हैं। और उनके बयान को भी तोड़ मरोड़ के बताया जाता है। उन्होंने कहा हमें धक्का लगा, पर धक्के लगते रहते हैं, इससे हम विचलित नहीं होते। और उसको अंधभक्त मीडिया क्या कह रही है कि उन्होंने धक्का मारा प्रताप सारंगी, उन्होंने उसको ग्रीवियस इंजरी या ग्रीवियस हर्ट कॉज की। और निशिकांत दुबे उनको गुंडा कहते हैं। जब वो कहते हैं क्या हुआ, ने चोट तो नहीं लगी, कहते हैं तुमने गुंडों जैसा व्यवहार किया। राहुल गांधी को कहते हैं निशिकांत दुबे। तो ये जो मोदी जी ने अपनी सेना तैयार की है, ये भारत के संविधान के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम नागरिक, इन सब पर वार करती है। वो देश की कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करती, वो देश के संविधान में बिलीव नहीं करती, वो देश की विचारधारा में बिलीव नहीं करती, देश के सेकुलर सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट में बिलीव नहीं करती। क्योंकि 400 का नारा देते वक्त उन्होंने सोचा नहीं था कि 240 पे सिमट जाएंगे। आज वही उनके विपक्ष में उतने ही एमपी उनके अपोज में खड़े हैं और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात इस पे सिद्ध होती है। एक बार सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के क्यों दिखाया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं आपके, शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है
उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम अब आप एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल इशू है कॉन्स्टिट्यूशन, हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं, हम संसद में जाना चाहते हैं, हमारा रास्ता रोका जाता है, हमें धक्का मारा जाता है, पर इन धक्के मारने से हम विचलित नहीं होंगे, हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी धक्का खाने से। और उसको भारतीय जनता पार्टी क्या दिखा रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने प्रताप सारंगी को धक्का डाला, हमने धक्का मारा, हमने उनको चोट पहुंचाई और हमें उसकी कोई वो नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इस तरीके की बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इन तस्वीरों से साफ पता लगता है कि जो सांसद ये बातें करते हैं और जो गंभीर रूप से घायल होने की लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश राजपूत हों, चाहे वो प्रताप सारंगी हों, उनको भी ऐसा लगता है मानसिक इलाज की जरूरत है, उनको भी अस्पताल में अपने आप को दिखाना चाहिए, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो भाई? हम समझ रहे हैं अदानी की सरकार है, मोदी की सरकार है, मोदानी की सरकार है, अमित शाह पर वार करना मोदी और अदानी पर वार करने के बराबर है। और अमित शाह साहब तो जाने जाते हैं अपने प्रतिद्वंदियों को किस तरीके से वो खत्म करते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, पर यह नहीं भूलना चाहिए गुजरात में तड़ीपार भी रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के लोग उनको फिर देश से भी तड़ीपार कर दें, अगर उनकी यही सिचुएशन रही, यही हालात रहे तो। हालांकि आप लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बीजेपी के खिलाफ इतना बोलता हूं या बायस्ड हूं। मैं देश के साथ हूं, मैं देश का एक नागरिक हूं। मुझे देश में जो चल रहा है वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम इस देश में जन्मे, इस देश के नागरिक, देश के ये हालत देख रहे हैं कि मुसलमान होने पर खतरा हो जाता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाता है, महिलाओं पे आक्रमण किया जाता है, यौन शोषण किया जाता है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं का यौन शोषण करती है, फिर कहती है हम महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वंदना अधिनियम बिल पर सहमति जताती है, पर उनको आरक्षण देने की बात जब आती है तो अपने मुंह पर टेप लगा लेती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे आप इस भारतीय जनता पार्टी के बारे में? आपका भी मन करता है ना, सबका मन करता है कई बार कि एक बार दिल की भड़ास निकाल लेनी चाहिए। आप मंत्रिमंडल चला रहे हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दिए गए पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को कैसे चलाया जाता है, उसका संचालन कैसे किया जाता है, विपक्ष को कैसे हैंडल किया जाता है, विपक्ष के लोगों से कैसे बात की जाती है, क्या आपको संसदीय प्रणाली का कुछ अता पता नहीं, राजधर्म का पता नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना कि ये सरकार राजधर्म को नहीं समझती है, नहीं जानती है। सही कहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने उस समय के सीएम मोदी, जो मेंबर पार्लियामेंट बन के पार्लियामेंट में आए, उनका बचाव पक्ष किया, आरएसएस के ब्लू आइड बॉय थे, उन्होंने ही आडवाणी जी का करियर खत्म कर दिया। उनको मार्गदर्शक मंडल में डालकर उनको बिल्कुल निहत्था कर दिया। आज आडवाणी जी भी सोचते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी ठीक कहते थे, राजधर्म का पालन करना चाहिए था, ऐसे लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहिए था। आडवाणी जी, आपको भी दुख होगा आज। देश की संसद में जो हुआ, देश की पार्लियामेंट में जो हुआ, आपको भी उसका अंदेशा है। अब बात यह आ जाती है कि राज्यसभा की वेबसाइट से अगर आप अनएडिटेड स्पीच देखेंगे, उसके पेज नंबर 344 में वो साफ कहते पाए गए, मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, बाबा साहेब नहीं, अंबेडकर। आपके पिता तुल्य हैं, बाबा साहेब कह दीजिए, बी आर अंबेडकर कह दीजिए, साहेब कह दीजिए, मिस्टर बी आर अंबेडकर कह दीजिए। आप लोकसभा के स्पीकर को तो मान्यवर कहते हैं, पर अंबेडकर 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 कहते हैं। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। आप ले ली ना 7 जन्मों में स्वर्ग, क्यों चिंता करते हैं? बात यह आ जाती है कि ये शब्द गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सदन में कहे हैं,
ये वक्तत्व को किसी प्रकार से तोड़ा मरोड़ा नहीं गया है। इस वक्तत्व के साक्ष्य राज्यसभा की वेबसाइट पर हैं और अमित शाह जी को इस अशक अपराध के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी को के खिलाफ कांग्रेस ने कहा जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाबा साहब की फोटो लेकर पार्लियामेंट के बाहर बैठे थे, तो आप क्यों डंडे पे झंडा लेके, डंडे पे वो लेकर, संविधान की फोटो लगाकर आप क्यों ऐसा शो करते हैं? आपके गुरु गोवलकर तो अंबेडकर साहब के पास गए थे ना कि मराठा को रोक लो, मराठा को आगे मत आने दो, पेशवा की सरकार बना दो। तो बी आर अम्बेडकर ने कहा वो जहरीला पेड़ है जिसको मैं हाथ भी नहीं लगाना पसंद करता। ये मैंने नहीं कहा, ये अम्बेडकर साहब ने कहा, क्योंकि वो जानते थे गुरु गोवलकर क्या करना चाहते हैं। अब उनके शिष्य माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुरु गोवलकर के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, संविधान को मानते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते थे, 400 बार का नारा दे रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने पहली यात्रा में मोहब्बत की दुकान और दूसरी यात्रा में न्याय की बात की, लोगों को आरक्षण देने की बात की, अपने हक अदा करने की बात की और कहा कि कास्ट सेंसस करा लीजिए, जिसकी जितनी संख्या है उतनी हिस्सेदारी दे दीजिए। देश के मजलूमों को, देश के वंचित समाज को उनकी जगह मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को एजुकेशन हेल्थ बेनिफिट मिलना चाहिए, रोजगार मिलने चाहिए। क्या गलत कहते हैं? उस पर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है क्योंकि वो संविधान को नहीं मानती। वो दलितों, वंचितों को अपने साथ हिंदू तो मानती है, पर उनके हाथ में भाला, त्रिशूल, झंडा देकर उनको गलत रास्ते पे गुमराह करना चाहती है, उनका इस्तेमाल करना चाहती है। और राहुल गांधी इसी बात को आगाह कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80-20 के नाम पर 60% जनता को बेवकूफ बना रही है और मात्र 10% उनके वोटर, उनके अनुयायी हैं जो अंधभक्त हैं, जो दुष्प्रचार करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और तमाम तरीके से लोगों को बरखलाते हैं। उनकी बातों में आने वाला नहीं। अब राहुल गांधी के बारे में एक वीडियो सामने आता है सुप्रिया श्री ने, जो उनकी मीडिया सेल की हेड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो जो कह रही हैं वो सारी बातें हमें मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, मीडिया सेल के पर कुछ बातें वो कह रही हैं जिसे सुनकर आप कुछ बातों पे तो एग्री करेंगे। जो वो कह रही हैं कितना सत्य है उसमें, इसका अनुमान तो आप भी लगा सकते हैं। मैं आपको सुनाता हूं उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए, फिर मैं अपनी बात कहता हूं। जानने वाले तो भूल जाइए, जो लोग 2 दशकों से राहुल जी को सामाजिक जीवन और राजनीति में सिर्फ देख भर रहे हैं, वो भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों के साथ क्या आचरण करते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है, वो कितने संवेदनशीलता से लोगों से मिलते हैं, खास तौर से बुजुर्गों और महिलाओं के साथ उनका क्या व्यवहार होता है। तो धक्का देना तो बहुत दूर की बात है। और एक औरत होने के नाते मैं एक बात गर्व से कह सकती हूं कि राहुल जी जैसा सौम्य और सभ्य व्यवहार कोई भी और महिलाओं के साथ नहीं करता है। उनके आसपास एक महिला बेहद सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करती है। और इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण, एक जीवंत उदाहरण भारत जोड़ो यात्रा है। सारी यात्रा में उन्मुक्त, आत्मविश्वास से भरी राहुल जी का हाथ पकड़कर चलती हुई, मुस्कुराती हुई महिलाओं की तस्वीरें असल में मेरे लिए यात्रा की सबसे खूबसूरत याद है, क्योंकि एक औरत उसी को हाथ पकड़ने देती है जिसके साथ वो सहज महसूस करती है, जिसके ऊपर उसको विश्वास होता है, जिसके साथ वो सुरक्षित फील करती है। बीजेपी के एक नेता की फोटो दिखा दीजिए जहां कोई भी महिला हक से, सम्मान से, बराबरी से, हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, उनके साथ भी खड़ी नजर आ जाए। एक बीजेपी नेता को दिखाइए जो महिलाओं को सुरक्षित और सहज फील कराते हो। सच तो यह है कि आधे से ज्यादा बीजेपी वालों को देखकर महिलाएं आशंकित हो जाती हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में एक से एक महानुभाव है जो दुष्कर्म के आरोपी और दोषी पाए जाते हैं। खैर, राहुल जी के अंदर जितनी सौम्यता है उतना ही बड़ा शेर का कलेजा भी है। बीजेपी बार बार यह भूल जाती है कि राहुल गांधी की रगों में अंग्रेजों से लोहा लेने वालों का खून बहता है, उनकी रगों में शहीदों का, बलिदानियों का खून है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर अगर बीजेपी को यह लगता है कि हम डर जाएंगे तो वो गलत है। इन लोगों को गलत फहमी है कि अमित शाह बाबा साहब का अपमान करके झूठ के पीछे छिपकर बच निकलेंगे। अरे एक नहीं, 1 लाख एफआईआर कीजिए, बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। और मुझे एक बात लेकिन नागालैंड की महिला सांसद से कहनी है।
आप नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, जो मजबूत महिलाओं और बुलंद इरादों के लिए जाना जाता है। मुझे दुख है कि आपने घटिया घिनौनी राजनीति के लिए बीजेपी के हाथों में मोहरा बनना स्वीकारा। काश आप मणिपुर की महिलाओं और बच्चों पर कभी बोली होती, लेकिन आपने बाकी महिलाओं के बारे में ना सोचकर बीजेपी के लकड़बग्घों के साथ मिलकर गिरी हुई राजनीति की। धमकाना तो बहुत दूर की बात है मैडम, राहुल गांधी एक महिला से तेज आवाज में बात भी नहीं करते हैं। आपकी मजबूरी पर असल में मुझे तरस आता है। लेकिन बीजेपी वालों, इतने सालों से लगे हुए हो, कब बाज आओगे? कब समझोगे कि राहुल गांधी के खिलाफ तुम्हारी साजिश और तुम्हारा षड्यंत्र असल में तुम्हारी हताशा, तुम्हारी बौखलाहट और तुम्हारा डर है? और ये बात मेरा देश समझ चुका है। आपने सुना उन्होंने क्या कहा? खैर मैं तो 100% एग्री करता हूं उन्होंने क्या कहा। आप अपने स्वेच्छा अनुसार कोई भी बात मान सकते हैं, कोई भी बात को आप निष्कर्ष कर सकते हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। पर उन्होंने जो एक मूल बात की कि भारत जोड़ो यात्रा में इस बात का एक जीवंत प्रमाण है कि सारी यात्रा में उन्मुक्त आत्मविश्वास से भरी राहुल जी का हाथ पकड़कर चलती महिलाओं की तस्वीरें मेरे लिए यात्रा का सबसे खूबसूरत याद है। उन्होंने कहा जब एक औरत किसी का हाथ पकड़ने देती है तो उसके साथ वो सहज महसूस करती है, और राहुल गांधी भी सुरक्षित महसूस कराते हैं लोगों को, ये उन्होंने कहा। भारत जोड़ो यात्रा में देश को पिरोने का काम राहुल गांधी ने किया। जो काम देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने किया, राहुल गांधी ने उन्हीं के पचिनों पर चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो आगाज किया, वो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और घृणा खत्म करने के लिए देश में, कि कोई किसी से घृणा ना करे, कोई द्वेष ना करे, कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात ना करे कि दूसरे को आहत हो। पर यहां संसद में हमारे सांसद एक दूसरे को गाली गलौज भी कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला भी कह रहे हैं। तमाम शिष्टाचार की मर्यादा खत्म कर दी है भारतीय जनता पार्टी के मोदी राज में। सिर्फ पैसा, हवस और पावर, इसका शिकार बन के रह गई। जब शीर्ष नेताओं को इन चीजों की आदत पड़ जाए तो बेचारे छोटे भैया नेता क्या करेंगे? वो भी वही करेंगे जो उनसे बड़े नेता अपेक्षा करेंगे, और यही हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि मणिपुर में की बात अगर कर लेती महिला सांसद तो अच्छा होता। निर्वस्त्र करके महिलाओं को वहां मारा पीटा गया, यौन शोषण किया गया, उनको उनके वीडियो बनाए गए, और ये प्रधानमंत्री मोदी के पास वहां जाने का समय नहीं है। पर जिन मेंबर पार्लियामेंट्स को चोट लगी या कथित चोट लगी, उनको फोन करके उनसे बात करने का टाइम जरूर है उनके पास। तो ये दोगली राजनीति नहीं तो और क्या है। कभी रविशंकर प्रसाद, कभी आपके कृषि मंत्री शिवराज चौहान, और तमाम निशिकांत दुबे की तो भाषा पे, मर्यादा पे कंट्रोल ही नहीं है उनको। और ऐसा ही कुछ हाल अनुराग ठाकुर का भी है। जब वो संसद में होते हैं तो प्रियंका गांधी के भाषण के बाद उनको नोट लिखकर धन्यवाद और बड़ी बड़ी बातें करने वाले जहर क्यों उगलते हैं मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ये ऐसे क्यों हो जाते हैं? अगर आप पर्सनल लेवल पे इनसे बात करिए तो बड़े शिष्टाचार से बात करेंगे। प्रियंका गांधी की स्पीच पे उनको बधाई देंगे कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। राजनाथ सिंह जी ने भी अप्रूवल दी, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। पर मोदी जी के आने के बाद सबके चेहरे बदल जाते हैं, चाल चरित्र बदल जाता है, बात करने का ढंग बदल जाता है। जैसे फूल झड़ते हैं मुंह से तो अंगारे झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मोदी जी ने उनको डंडा लगा के रखा है कि ऐसे ही बात करनी है। अगर प्यार से बात करोगे, ऑपोजिशन को जो है इंसेंटिव दोगे या उनका मनोबल बढ़ाओगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी पर फर्जी एफआईआर लिखकर बीजेपी को यह लगता है कि राहुल गांधी डर जाएंगे। राहुल गांधी डरने वाले आदमी नहीं है, निडर आदमी है। उनको सत्ता से भी कोई मोह नहीं है। उन्होंने कहा मैं पैदा ही पावर में हुआ था। तो मुझे
इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो है काफी है। मैं तो भारत को जोड़ के रखना चाहता हूं। मैं भारत को एक इकट्ठा देखना चाहता हूं। मेरी दादी की शहादत हुई, मेरे पिताजी की शहादत हुई। हम तो शहादत देने वाले लोग हैं। हम शहीदों के परिवार से आते हैं। हम देश में हैं, देश छोड़ के भागे नहीं। तमाम अरबोपति खरबोपति देश छोड़ के भाग गए, हम देश छोड़ के भागने वालों में से नहीं हैं। उन्होंने जिस तरीके की राजनीति, घिनौनी घटिया राजनीति की बात की कि बीजेपी के हाथों में मोरा बनना स्वीकार है इन मेंबर पार्लियामेंट्स को, इन मंत्रियों को, ये जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के पास जाएंगे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे तो इनका क्या हाल होगा? पब्लिक इनको एक्सेप्ट करेगी? मुझे तो नहीं लगता पब्लिक को इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को फिर से शुरू करनी चाहिए। और इस बार की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आर और पार की लड़ाई हो। क्योंकि अब दो बिंदु हैं जो कभी मिल नहीं सकते, जो आसमान हैं जो कभी मिल नहीं सकते। एक तरफ राहुल गांधी का भारत है, एक तरफ नरेंद्र मोदी का भारत है। पब्लिक मैंडेट हो जाए, ईवीएम शीवीएम छोड़ दीजिए, बैलेट पेपर चुनाव कब होंगे कब नहीं होंगे छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए। सड़क पर निकलना अब जरूरी है, क्योंकि लोग अब ये सोच रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही आईटी सेल ये बातें कर रहे हैं कि भारत की जनता कमजोर है, सड़क पर नहीं उतरेगी। किसानों की समस्या हुई, सड़क पे सिर्फ किसान ही थे, किसानों का साथ देने वाले बहुत कम लोग थे। आज भी 1 साल से किसान खनौरी और शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, वो किसान नहीं है। 700-750 ऐसे ही उपद्रवी, परजीवी, आंदोलनजीवी, इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की बातें करते हैं। किसानों का हक, मजदूरों का हक, गरीबों का हक, रोजगार का हक, मिड डे मील का हक, बच्चों के पोषण का हक, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में, छोटे मध्यम ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सब मोदी जी के भारत में नहीं आते। मोदी जी के भारत में आता है अदानी, अंबानी, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, ये हैं मोदी जी के भारत। ऑप्टिक्स दीजिए, लोगों को तमाशा दिखाइए और पैसा कमाइए। आपको कौन सा भारत चाहिए? मैं तो राहुल गांधी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, फिर से एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा का आगाज कीजिए, क्योंकि अब शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है, समय भी है। अब तो प्रियंका गांधी भी आपके साथ हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको लेके एक महिलाओं की टोली बनाइए और मिलकर एक नया भारत बनाते हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी कहते हैं ना, उसको उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और राहुल गांधी तक ये मैसेज अगर मिल जाए, एक और यात्रा, अब भारत बटेगा नहीं, भारत कटेगा नहीं, भारत एकजुट होगा, भारत विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।